हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 22 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालाइज करेंगे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है एक बिल से रिलेटेड, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023। इसे पार्लियामेंट ने पास कर दिया है और ये रिप्लेस करेगा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 एंड इट प्रोवाइड्स फॉर एन ऑनलाइन मैकेनिज्म टू अप्लाई फॉर टाइटल वेरिफिकेशन एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। इसमें बेसिकली एक ऑनलाइन मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा जिसमें टाइटल वेरिफिकेशन हो या फिर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हो, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल से जो मिलता है वो मिल सकेगा। ठीक है, उसके बाद इट एलिमिनेट्स द नीड टू फर्निश डिक्लेरेशंस और ऑथेंटिकेशन बाय द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी से डिक्लेरेशन या ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड फैक्स एडिशन जो होता है ऑफ फॉरेन पीरियोडिकल कैन बी प्रिंटेड इन इंडिया विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज रजिस्ट्रेशन विद द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। तो अगर कोई फॉरेन पीरियोडिकल है और उसका फैक्स एडिशन इंडिया में प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल लगेगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास। उसके अलावा बुक्स टेकन अवे फ्रॉम परव्यू ऑफ बिल्स एज दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो बुक्स होती हैं उनको इस बिल के परव्यू से बाहर निकाल दिया गया है और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही एडमिनिस्टर करेगी। इसमें जेल को थोड़ा कम किया गया है, जिससे कि मैक्सिमम जेल होगी 6 मंथ्स की, वो भी बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में। ठीक है, उसके अलावा अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग टेररिस्ट एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटी और हैविंग डन एनीथिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी परमिटेड टू ब्रिंग आउट अ पीरियोडिकल। तो कोई भी ऐसा इंसान है जिस पे ऑफेंस है, जो कि कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट किया है किसी ऑफेंस के लिए, चाहे वो टेररिस्ट एक्ट हो या कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो जो कि सिक्योरिटी नेशन की या स्टेट की कहीं ना कहीं अफेक्ट करे, वैसे पर्सन कोई भी पीरियोडिकल, उन वाले लोगों को बेसिकली परमिशन नहीं होगी कि वो कोई भी पीरियोडिकल लाएं। इसके अलावा बिल एम्पावर्स द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल टू सस्पेंड या कैंसिल द सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो चाहे तो किसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हैं। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड भी होगा। इट विल बी हेडेड बाय चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया टू डील विद इश्यूज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। सो ये हो गया प्रेस से रिलेटेड बिल। नेक्स्ट आता है कैफेटेरिया फॉर बर्ड्स। अब जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट है, वो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बेसेंट मेमोरियल एनिमल डिस्पेंसरी और कुछ लोकल वॉल्टियर्स और वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ चेन्नई के साथ प्लान कर रहे हैं कि जो एन्नोर क्रीक है तमिलनाडु में, वहाँ पे एक फीडिंग स्टेशन बनाया जाए बर्ड्स के लिए, ताकि कुछ बर्ड्स जिनका एग्जिस्टेंस थोड़ा डेंजर में है उनको रिहेबिलिटेट करके उनकी केयर की जा सके। तो एक तरीके का फीडिंग स्टेशन बनाया जाएगा, इसलिए बोला जा रहा है कैफेटेरिया फॉर बर्ड्स। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑयल स्पिल जो होता है उससे इन बर्ड्स की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, और सिर्फ बर्ड्स की नहीं, फिश की भी, इसलिए इनका कंजर्वेशन होना ज़रूरी है और इसलिए वाला स्टेप लिया गया है। सो ट्रैपिंग बर्ड्स इन नेट्स is being considered in Ennore Creek as a conservation measure due to drastic decline in bird population caused by contamination from an oil spill. And this oil spill has also affected the fish in the region. They plan to create feeding stations with nets. They will create feeding stations with nets ताकि उनका conservation, उनकी केयर वगैरह की जा सके और उनको कंजर्व किया जा सके, उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। सो ये न्यूज़ है इसमें। नेक्स्ट आते हैं R21 या फिर मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। ये मलेरिया की वैक्सीन है जिसको प्री क्वालिफिकेशन मिल गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, WHO से। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ग्रांटेड प्री क्वालिफिकेशन टू द R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। डेवलप किसने किया, इसे डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, और मैन्युफैक्चर किया है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और ये सिग्निफाई करता है कि ये जो वैक्सीन है वो WHO स्टैंडर्ड्स
जो है उनको मीट करती है फॉर क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी। ऑल राइट, तो ये काफ़ी क्रूशल स्टेप है फॉर मेकिंग द वैक्सीन मोर वाइडली एक्सेसिबल। इससे काफ़ी एक्सेसिबल करवाई जा सकेगी। इट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड हाई इफेक्टिवनेस इन रिड्यूसिंग मलेरिया केसेस 75% ओवर 1 ईयर इन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुए क्लिनिकल ट्रायल्स में। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर अफोर्डेबल, इसको अफोर्डेबल होगी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड इट वॉज रिकमेंडेड फॉर यूज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन अक्टूबर 2023। इसी साल के अक्टूबर महीने में इसको रिकमेंड किया गया था यूज़ करने के लिए, और अब इसको प्री क्वालिफिकेशन दे दिया गया है। मलेरिया की बात करें अगर, तो मलेरिया कॉज होता है बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। याद रखना है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो कि कौन ट्रांसमिट करता है ह्यूमंस को? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मस्कीटोज़। ये एक तरीके के मस्कीटोज़ होते हैं और फीमेल होती है जो कि ट्रांसमिट करती है, ठीक है। व्हेन दे बाइट ह्यूमन बींग्स दे ट्रांसमिट दिस प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और इसी से मलेरिया होता है। और अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स फीवर होगा, चिल होगा, हेडेक होगा, मसल एक होगा, फटीग होगा, इसीलिए थकान हो रही होगी, मसल में एक्स होगा, सर दर्द होगा, फीवर जैसा फील हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं काफ़ी। तो ये सब मलेरिया के कुछ सिम्टम्स हैं। एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सब सहारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका। जो भी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वो थोड़े ह्यूमिड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये रीजन्स काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मस्कीटोज़ वगैरह, पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए ये वाले रीजन्स में काफ़ी कॉमन है मलेरिया होना, ठीक है। इसके बाद आते हैं CISF पे। ये क्या है? ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बेसिकली बात की जा रही है कि अब इनको डिप्लॉय किया जाएगा पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के लिए। तो CISF's डिप्लॉयमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये अभी हम जानते हैं कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले ही पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, तो जिसके चलते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने they have asked the CISF to carry out a survey of the parliamentary premises for regular deployment, ताकि वहाँ पे उसको रेगुलर डिप्लॉय किया जा सके। अगर हम CISF की बात करें तो ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, CAPF है, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर CISF एक्ट 1968। और ये इनका काम क्या होता है? टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कवर टू सर्टेन सेंसिटिव PSUs, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है उनमें प्रॉपर सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करवाना ही इनका काम होता है। इनके नाम में आ रहा है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, राइट। यहाँ पे हमने देखा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो जितने भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं? तो इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इनका हेडक्वार्टर्स आता है न्यू दिल्ली में। तो अभी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है जो वहाँ पे डिप्लॉयड है, उनके साथ CISF भी डिप्लॉय होगी, ऐसी बात बोली जा रही है। तो अभी क्या क्या होता है वहाँ पे एट प्रेजेंट? जो वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल है, जैसे कि फ्रिस्किंग हो गया, स्कैनिंग वगैरह हो गया पार्लियामेंट में, वो दिल्ली पुलिस करती है। तो दिल्ली पुलिस भी वहाँ पे डिप्लॉयड रहती है। इसके अलावा एक पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप होता है जो कि एक आर्म्ड कंपोनेंट है ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जब कोई भी आर्म्ड इंटरवेंशन चाहिए होती है तब इन्हें डिप्लॉय किया जाता है। इसके अलावा एक पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस होती है जो कि अंडर लोकसभा स्पीकर होती है। दे आर ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी। सो इतना, जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, CRPF हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस हो गई, इतने सारे अलग अलग पर्सनल्स इन्वॉल्व होते हैं पूरे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। अब साथ ही में CISF को भी डिप्लॉय करेंगे ताकि सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन की जा सके, और ऐसा जो इवेंट हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, ऐसा फिर वापस नहीं हो। सो ये बात है इसमें।
सो आज के लिए इतना ही था. आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.